अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी जोड़ी नंबर 1 पर। जोड़ी नंबर 1 कौन है जी। यूट्यूब पे आजकल जो बड़ी फेमस है, बड़ी हिट है, बड़ी खुश है, बड़ी आपस में प्यार और मोहब्बत जो है वो दिखाया जा रहा है, किसी को जलाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, तो वो है जी मोमना और आशा की जोड़ी। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। जोड़ी नंबर 1 ये वो जोड़ी है कि इनकी एक वीडियो आती है जी आशा मोमना के चैनल से। जब भी आती है, एक नहीं आती, जब भी आती है, एक का मुंह जो है वो शापर की तरह लटका हुआ होता है और एक जो है वो इतनी खुशामदें और इतना वो बढ़ चढ़ के बोल रही होती है। हालांकि चैनल दोनों के हैं, एक बिल्कुल एक्टिव नहीं होती, वो सिर्फ अपने चैनल मोमना अली पे एक्टिव नज़र आती है, लेकिन आशा जो है वो आशा मोमना के चैनल पे भी एक्टिव नज़र आती है और अपने चैनल पे भी एक्टिव नज़र आती है। सिर्फ और सिर्फ मरियम के साथ जब वीडियो बनानी हो तो थोड़ा सा उसका जो है ना एनर्जी लेवल डाउन होता है, या तो वो उसकी वीडियो में नज़र ही नहीं आती, या नज़र आती है तो उसमें भी जैसे कि आपको पता है। उसके बाद बात होगी जोड़ी नंबर 1 पे बात होगी। उसके बाद बात होगी जी लड़के कितने प्यारे हैं, वाह 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 क्या बात है। और लाखों की लॉटरी किसकी लगी, उस पर भी बात होगी। और आशा ने चलाया चक्कर और शादी की तैयारियां। ये तमाम टॉपिक हैं जी आज की वीडियो के, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले जी बात होगी आशा ने किसका चलाया चक्कर। आशा ने जी चलाया था चक्कर शादी का अपनी बहन आमना का, क्योंकि आपको पता है कि वो बड़ा आमना से प्यार करती है और वो ये चाहती थी कि मेरी बहन का जो घर है वो बस जाए, उसकी शादी हो जाए, उसका एक अपनी फैमिली हो। मरियम का भी आपको पता है घर नहीं बन सका और आशा ने भी कोशिश नहीं की शादी करने की, पता नहीं इन लोगों को क्या है। लेकिन आमना बहन के लिए आशा जो है वो आपको पता है बड़ी वो उसको लेके बड़ी वो सेंसिटिव है, बड़ा उससे प्यार करती है और उसने बड़ी कोशिशों के बाद उमैर के साथ चक्कर चलाया और उसके बाद अपनी बहन की शादी की तैयारियां की, शादी की डेट फिक्स करवाई, शादी पक्की हुई और आमना खुशी खुशी अपने घर रुखसत होगी। और वो दिन और आज का दिन आमना अपने घर में राज कर रही है, जो कि आशा के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आशा बड़ी खुश होती है कि मेरी बहन अपने घर में राज कर रही है, लेकिन अपनी भाभियों को वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहती कि वो अपने घरों में अलग रहें, राज करें या अपने शोरों के साथ खुश रहें। यहाँ पर जो है ना आशा का दिल बहुत तंग है, मैं कहती हूँ बहुत तंग है। जहाँ तुमने इतना बड़ा दिल करके अपनी बहन का खुद चक्कर चलवा के उसकी शादी की, उसको रुखसत किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिल और बड़ा कर लो, अपनी भाभियों के लिए भी दिल बड़ा कर लो। पर नहीं जी, ये तो हो नहीं सकता। और अब मैं बताऊंगी जी लॉटरी, लाखों की लॉटरी लग गई है, लाखों की। किसकी लगी है? मोमना की। मोमना वो बेचारी जिसने बहुत ज़्यादा इस घर में स्ट्रगल किया, क्योंकि इसकी शादी को काफ़ी साल हो गए और ये नंदे जो हैं इसको मुंह नहीं लगाती थी, इसको घास नहीं डालती थी, इसको पूछती नहीं थी। लेकिन जैसे ही समीना ने जर्मनी का टिकट कटवाया तो बस फिर टिकट कटवाने की देर थी। मोमना की तो मैं कहती हूँ ईद हो गई, लॉटरी लग गई और मोमना को इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए कि मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बिलाल और समीना की कहीं ना कहीं सपोर्ट थी, जिसकी वजह से अली ने अपना एक अलग घर ख़रीदा, क्योंकि बिलाल इनके घर में एक वाहिद बंदा है जो पैसा ज़ाया नहीं करता, पैसे को अच्छी जगह पे लगाता है। और आज तक इनके जो भी चीज़ें बनी हैं, इनके कुछ घर बने हैं, इनका ये घर सेट है जिसमें अब ये रह रहे हैं, कोई फर्नीचर है, कोई चीज़ें हैं, कोई गाड़ी थी बिलाल की तो वो बिलाल ने बना ली, ठीक है। लेकिन अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके पास जैसे ही पैसा आता है इनको बाज़ार का रास्ता नज़र आता है और ये फ़ौरन उड़ा देती हैं। हालांकि ये भी कोई कम नहीं कमा रही, तो इनका क्या होता है भाई, खा लिया, पी लिया, मौज मस्ती कर ली, बस यही इनकी ज़िंदगी है। तो जो कुछ बिलाल बना के गया है, मुझे नहीं लगता अब इसके बाद ये एक कुर्सी भी बना पाएंगी पीछे से। अब जी मोमना की लॉटरी कैसे लगी, बात हो रही है। मोमना लोगों ने घर भी ख़रीद लिया। जब तक वो बिलाल यहाँ पे था, सारे घर का ख़र्चा मेरे ख्याल में शायद उसी के ज़िम्मे था, क्योंकि 3 टाइम जो खाना बनता था स्पेशली बिलाल के लिए वो सारी फैमिली खाती थी, तो किचन का ख़र्चा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बिलाल के हाथ में ही था। और उसके बाद फिर भाई को हेल्प भी की उसने, भाई के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हाँ,
अब ये घरेलू मामलात की वजह से भाइयों भाइयों में भी इन बहनों ने फूट डलवा दी है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि ख़ुद अली ने और बिलाल ने ये बात बोली है कि जब इन्होंने घर ख़रीदा तो इसमें बिलाल भाई का बड़ा किरदार है। तो अली का घर भी बन गया। अब अली शिफ्ट हो जाता अपने घर में, तो अभी जो इसको वहाँ से रेंट आ रहा है, अच्छा खासा रेंट आ रहा है, तकरीबन 1 लाख के करीब तो आ रहा होगा, तो वो भी इसको ना मिलता। मोमना आशा अली का चैनल चल रहा है, वो किसकी वजह से चल रहा है? बिलाल की वजह से चल रहा है, क्योंकि बिलाल अगर चैनल ना बनाता तो इनके घर में से किसी का भी चैनल ना होता और ना ही चलते। तो समीना और बिलाल की वजह से मोमना और अली की बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है जी। अब ना सिर्फ बैठ के रेंट जो है वो मंथली लेते हैं, उसके बाद आशा की सारी अर्निंग मोमना पे खर्च होती है। मोमना भाभी ये, मोमना भाभी वो, मोमना भाभी मैं आपको खाना खिलाती हूँ, मोमना भाभी ये देखें गेस्ट आपसे मिलने आई हैं। बस मोमना मोमना हो रही होती है भाई 24 घंटे। और ये किसकी बदौलत है? आप सबको पता है ये किसकी बदौलत है। ये है जी समीना और बिलाल की बदौलत। अगर समीना और बिलाल यहाँ पर रहते तो ये इसी तरह सारे अपने अपने कमरों में घुसे रहते और सिर्फ उस वक्त निकलते जब इन्होंने अपनी वीडियो बनानी होती थी। और एक दूसरे की वीडियो में ये बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते थे, और ना ही ये लोग मिल बैठ के हंसी खुशी टाइम स्पेंड करते थे वीडियो के अलावा। वीडियो बननी है जी, आमना आ गई कैमरा उठा के वीडियो बन रही है तो उसने सबको मिन्नतें करके इकट्ठा करना है जी, भाई तशरीफ़ ले आए, मैंने वीडियो का क्लिप बनाना है, मैंने सबको दिखाना है कि भाई आशा भी मेरी वीडियो में आ गई है, मरियम भी आ गई है, अम्मी भी आ गई है, मोमना भी आ गई। और इसी तरह जब मोमना ने वीडियो बनानी होती थी तो वो इनको क्या कहती थी, मस्के लगाती थी, खाने पीने के लालच देती थी, आज कहाँ जाना है, क्या खाना है, भाई किसी तरीके वीडियो बन जाए। तो ये सारे इसी तरह से ही पिछले 2 साल से चल रहे थे। लेकिन मैं कहती हूँ कि बड़ा अच्छा फ़ैसला किया बिलाल ने, क्योंकि अगर मज़ीद वो 2-4 साल यहाँ पे रहते तो ये सारे ही, अभी तो सिर्फ आयशा के बारे में लोग कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, ये सारे के सारे ही मेंटल हो जाते। तो अब चले गए हैं जी भाई। अब पीछे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हासिल हो रहा है वो हो रहा है मोमना को। ना सिर्फ आशा अपने हाथों से खिलाती है पिलाती है, बल्कि उसके नाज नखरे भी उठाती है, उसके कपड़े भी बाहर से जब बारिश आने वाली हो तो फटाफट भाग के जाती है, मोमना के कपड़े मोमना भाभी बारिश आने वाली है उठा के ले के अंदर आती है। और कहीं भी जाना है मोमना हो रही होती है, शूटिंग पे जाना है, ठीक है, लेकिन मोमना जो है वो मुझे थोड़ा सा फ़ील होता है कि वो इरिटेट हो रही है इसकी बातों से, थोड़ी सी उसको अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने एक तवील अरसा इनके साथ गुजारा है और वो इनकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ है, ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की नंदे हैं। तो अब उसको थोड़ा सा वो फ़ील होता है कि भाई पहले जो इन्होंने मेरे साथ सलूक रखा और अब सिर्फ़ और सिर्फ किसी को जलाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के जो है वो मेरी खुशामदें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही। अब बात करते हैं प्यारे प्यारे लड़कों की। कल बात हुई वीडियो में, आशा मोमना की वीडियो में, कि ज़यान के बारे में कॉमेंट आया था कि ये क्यूट नहीं है, प्यारा नहीं है। पहली बात तो ये कि किसी माँ के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए कि भाई वीडियो में इस तरह के कोई कमेंट आए हैं, ठीक है। आशा मतलब कहीं ना कहीं अपना रूप दिखा ही देती है, और उसके बाद फिर जो ज़यान की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं इस लड़की ने, अल्लाह माफ़ करे हैं। तो जो भी ज़यान कलर पहनता है अच्छा लगता है, ज़यान बड़ा हैंडसम है, ज़यान की आंखें बड़ी प्यारी हैं, ज़यान ये ज़यान। और फिर मौका मुनासिबत देकर यहाँ पर बिलाल को भी याद कर लिया, क्योंकि भाई बिलाल आमना के आशा के दिल से कभी भी निकल नहीं सकता, क्योंकि वो वाहिद भाई है जिसने इनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया और वो इनके साथ बड़ा अच्छे से चलता रहा है, बड़ा उसको प्यार था इनसे। और ये बड़ी है तो इसके ज़ाहिर बात है इसको भी अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी या है, अब मैं नहीं जानती, क्योंकि नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बस भाभी की खुन्नस में इन्होंने सारे रिश्ते जो हैं वो अपने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। तो साथ में कहा कि भाई बिलाल भी बड़ा प्यारा था। मुझे लड़के ज़्यादा पसंद नहीं हैं, बस चंद लड़के हैं जो मुझे पसंद हैं, और उसमें फिर एक खाला का बेटा गिनवा दिया, फिर बिलाल गिनवा दिया। मतलब कि बिलाल का जिक्र करना था तरीके से तो वो कर लिया, ना चाहते हुए भी वो बिलाल का जिक्र कर लेती है, लेकिन क्योंकि वो समीना को ये बताना चाहती है बातों बातों में कि हमें अपने भाई से बड़ा प्यार है,
तो जब तुम्हारे भाई की कहीं पर भी बुराई हो रही होती है तो तुम तब कहाँ गायब हो जाती हो, मुझे ये समझ नहीं आता। तो सुनाया ये जाता है कि भाई तुम हमारे भाई की ज़िंदगी में आई हो तो जहर घुला है, वरना तो हमें अपने भाई से बड़ा प्यार था। क्या बात है, अगर भाई प्यारे हों ना तो भाभियाँ भी प्यारी होती हैं, और कहते हैं बेटे प्यारे हों तो बहुएं भी प्यारी होती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनकी अम्मी को भी कसूरवार ठहराऊँगी कि इतना भी बेटियों के कहने में मत आएँ, इंसाफ से चलें। आपका सलूक जैसे मोमना से है ऐसे ही आपका काम है समीना से भी आप इसी तरह का सलूक रखें, और उसको भी तस्लीम कर लें कि वो आपकी बेटे की बीवी है और आपकी नवासी की माँ है, आपकी पोती की माँ है। तो बस थोड़ा सा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। दुआओं में रखिएगा याद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।